looks brilliant, maybe. Really good. On and well. There it is. There you go. Teams in from there. And that is the 6 rows back. Never seems free again. Out of the... And he does just that. That is quite splendid. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। कीवी टीम ने 204 रन स्कोर किए और 19.5 ओवर्स में पूरी टीम को आउट कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ की 3 विकेटें, शाहीन अफरीदी, इब्रार अहमद, अब्बास अफरीदी ने 2, शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की शानदार कारकर्दगी। ओपनर मोहम्मद हारिस 41 रन बनाकर आउट हुए। हसन नवाज की 44 गेंदों पर शानदार सेंचुरी। कप्तान सलमान अली आगा ने 31 गेंदों पर 51 रन बनाए। The 6 rows back. Never seems free again. Out of the... And he does just that. That is quite splendid. And doesn't he? Yeah, have 6 more. Here beauty Nawaz. Playing an absolute blinder. Pakistan. That's going to do it. That's going to do it. That is one of the greatest chases you could hope to see. पाकिस्तानी बैटर हसन नवाज ने तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड बना डाला। 22 साला हसन नवाज ने ऑकलैंड में खेले गए तीसरे T20 मैच में 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। इनकी इनिंग्स में 10 चौके और 7 छक्के शामिल। हसन नवाज ने 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। शानदार बैटिंग कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करा। 2 मैचों में आउट हुआ तो प्रेशर में आ गया था। सलमान अली आगा और शादाब खान ने काफ़ी सपोर्ट किया। पाकिस्तानी बल्लेबाज हसन नवाज की मीडिया से बातचीत, कहा आपकी सलाहियतों पर एतबार है और जब भी खेलूंगे मैच जितवाएंगे। आज भी यही सोचा था कि पहला सिंगल करना है। सिंगल करते ही दबाव ख़त्म हो गया। प्रेशर ख़त्म होने के बाद अपनी इनिंग्स खेली। हमारे जहन में यही है कि बाकी ममालिक की तरह एक्टिंग क्रिकेट खेलनी है। मैंने सलमान आगा से कहा था कि मैच फिनिश करने, मुझे सेंचुरी का शौक नहीं, सेंचुरी आगे भी कर सकता हूँ, मैच फिनिश करना है। हसन नवाज के वालिदैन का बेटे की शानदार परफॉर्मेंस पर खुशी का इजहार। कहा कि हसन नवाज की मेहनत रंग ले आई। कम वसाइल के बावजूद हसन नवाज ने अपने सफर में हिम्मत नहीं हारी। बेटे की उम्दा कारकर्दगी पर बहुत खुश और अपने रब के शुक्रगुजार हैं। हसन नवाज की वालदा बोली, इस डर से मैच नहीं देखा कि कहीं बेटे को उनकी ही नजर ना लग जाए। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। शहबाज शरीफ नमाज जुमा की अदायगी के बाद उम्रे की अदायगी के लिए अपने वफ़द के हमरा बजरिया ट्रेन मक्का मुकर्रमा पहुँच चले। वज़ीर आज़म की गुज़िश्ता रोज़ जद्दा में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इरादा। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की मंजूरी। तनख्वाहों में 188% तक इजाफा। वफाकी वुज़रा ने अपनी और वजारत मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की सबलीग मंजूर कर ली। वफाकी वुज़रा और वज़रा मुमलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की गई। नई बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 थी। नुकसान में चलने वाले मजीद 1100 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। ज़राए वजारत सनअत व पैदावार के मुताबिक निजकारी से कबल 2600 में से 1500 यूटिलिटी स्टोर्स को चलाया जाएगा। चीनी की कीमतें बढ़ने पर सैनिक की कायमा कमेटी सनअत व पैदावार ने मसाबकती कमीशन और शुगर मिल मालिकान को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी ऑन अब्बास बिप्पी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में 44% शुगर मिल्स खानदानों के हैं जो सियासी हैं। चीनी मिल्क में सरप्लस थी तो ही बरामद की इजाज़त दी गई, फिर चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी? क्या शुगर मिल्स मालिकान क्रशिंग सीजन के आखिर में खुद कीमतें बढ़ा लेते हैं?
Before I come to the subject at hand, a little bit of discussion on the overall macro level with respect to climate change. I've been very clear in almost every discussion that climate change is one of the two existential issues for Pakistan, the other one being population and the growth of population. Now, whether it's the reference that was made of the 2022 catastrophic flooding in Pakistan or the ever-increasing pollution every single winter in Lahore, these are wake-up calls. हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, मौसमियाती तब्दीली का मसला हल न किया तो मईशत को नुकसान होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। लाहौर में धुंध से मौसमी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं। मौसम सरमा में कम बारिशें होना बड़े खतरे की तरफ इशारा है। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फंड का निजाम लाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास गैर मौसर रहा। इजलास में अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया कि भी हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी, मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। उन्होंने कहा कि मुल्क का बुरा हाल हो गया, हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफज़दा है। JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज थी, जमहूरियत की खातिर हम इकट्ठे बैठे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने अपने अकाउंट से डॉलर पकड़े हैं। कौमी सलामती मीटिंग बुलाई गई तो PTI ने अपने अकाउंट को खुश करने के लिए बाइकआउट किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि PTI के लोग कौमी असम्बली से हर तरह की मरात और तनख्वाहें लेते हैं। PTI रहनुमा बानी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। उन्होंने अपनी पार्टी में ढक्कन चोर जमा कर लिए हैं। एंटी करप्शन हॉटलाइन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का वजाहती एलामिया, कहा गया एंटी करप्शन हॉटलाइन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कायम की गई। हॉटलाइन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात फिक्सिंग और दीगर इंतजामी अमूर से मुतालिक है। हॉटलाइन पर सुप्रीम कोर्ट अफसरान से मुतालिक शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाहर की शिकायत इस हॉटलाइन पर कबूल नहीं की जाएंगी। दायरे कार से बाहर की शिकायत पर कोई रद्द अमल नहीं दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से तहरीक इंसाफ के नायब सदर अकमल बारी की दरखास्त मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन जारी। रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरखास्त निपटा दी। 26 नवंबर एहतजाज केस बुशरा बीबी के अबूरी जमानत में तौसीक के अहकामात जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए दरख्वास्त दायर की। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। उधर PTI रहनुमा जरदाज गुल की जमानत कबलस गिरफ्तारी में 5 मई तक तौसी कर दी। जरदाज गुल को गिरफ्तार न करने का हुक्म। राजा बिशारत की 26 नवंबर एहतजाज केस में जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला में 11 दिन बाकी। अब तक लाखों अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़कर जा चुके। 20 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,74,282 तक पहुंच चुकी है। वापसी का सिलसिला भी जारी। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्खम सरहद पर इमिग्रेशन कंप्यूटराइज सिस्टम में खराबी, पैदल आमदोरफ्त गुज़िश्ता रोज़ बहाल न हो सकी। इमिग्रेशन ज़राए का कहना है कि सिस्टम की मुरम्मत के लिए इंजीनियरिंग तलब कर लिए गए। खराबी की वजह से अफगानिस्तान पैदल आमदोरफ्त आज भी मुअत्तल रहेगी। सिस्टम की मुरम्मत जल्द मुकम्मल किए जाने का इम्कान। मुल्क की दिफा के साथ साथ पाक फौज अवामी फलाह बहबूद में भी पेश। गवादर में खवातीन के लिए नए प्रोग्राम्स, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर और कढ़ाई जैसी महारतों के कोर्सेज मुतारिफ। पाक फौज इल्म हुनर प्रोग्राम के तहत
तालीमी सहूलियात मजीद बेहतर करने के लिए कोशा। अहले इलाका का फलाही खिदमात पर पाक फौज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान से मुतल्लिक़ इस्तक़बालिया तकरीब का एहतमाम। तकरीब में सियासतदानों, सिफारतकारों और कारोबारी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में मेहमानों की शिरकत। नाज़िमुल अमूर पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली साद अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। साद अहमद वड़ाइच ने कहा कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी आलमी अमन सलामती और बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने के नस्बुल ऐन पर मबनी है। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। इसराइली अफवाज की वहशियाना बमबारी में मजीद 110 मासूम फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। हालिया हमलों में शहीद होने वालों में 200 बच्चे और 94 खवातीन भी शामिल। 125 मर्द और 34 बुजुर्ग भी इसराइली सफाकियत की भेंट चढ़ गए। 3 रोज में शहादतों की तादाद 591 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में महकमे तालीम खत्म। सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि तालीमी इदारों के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। अमेरिकी निज़ाम तालीम इंतहाई बोसीदा हो चुका, तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमे तालीम बंद करने से रियासती गवर्नर खुश है। उधर डेमोक्रेट्स ने महकमे तालीम बंद करने का इकदाम तबाहकुन करार दे दिया। चक शोमर ने कहा कि ट्रंप के होलनाक फैसले से असातिज़ा, तलबा और वालिदैन मुतासर होंगे। अमरीकी फ़ौज के अफगानिस्तान से इनखला के 3 साल बाद अमरीकी वक्त का काबुल का गैर मामूली दौरा। अमरीकी वक्त में खुसूसी एलची बराए मख्फी अफराद एडम वॉलर और ज़रम खलीलजाद शामिल थे। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुतकी ने अमरीकी वक्त का खैर मकदम किया। मुलाकात में कैदियों की रिहाई और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई, जिसके बाद तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेसमैन को रिहा कर दिया। जॉर्ज ग्लेसमैन को 2022 में काबुल में तालिबान ने हिरासत में लिया था। लंदन के इलाके हेजर में बिजली का बड़ा क्रैकडाउन, फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। हेथ्रो एयरपोर्ट को 24 घंटे के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। हेज के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में बड़े पैमाने पर आग लगने के बाद हेथ्रो एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। बिजली घर में आग लगने के बायस लंदन के 16,000 से ज़ायद घर भी बिजली से महरूम हो गए। 70 से ज़्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा माया अली ने कहा है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन सही शख्स का इंतजार है। अदाकारा ने कहा कि उनके घर वालों की तरफ से शादी के लिए कोई दबाव नहीं है, ताहम वो इस फैसले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। कहा कि वो ऐसे शख्स से शादी करना चाहेंगी जो उनकी वालदा की इज्जत करे, उनके काम को समझे और उन्हें सपोर्ट करे। जब कोई ऐसा शख्स मिलेगा तो शादी करूंगी।